साथियों को जोहार। अभी हम हैं बेरगी के आईसीयू ऑफिस में और बात करते हैं हमारे बेरमो के पूर्व विधायक रहे योगेश्वर महतो जी उर्फ बाटुल जी के नाम से जाने जाते हैं ये। आइए इनसे कुछ सवाल है मेरा। सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि गिरिडीह संसद क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में से यानी गिरिडीह का जो है विधानसभा क्षेत्र, उसमें से जितने भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, पदाधिकारीगण हैं, काफ़ी नाराज़गी जताते हुए अपना मन के ध्येय को वो रखते हैं आईसीयू के पार्टी के सामने। इसमें क्या प्रतिक्रिया मिले आईसीयू के थ्रू से, जो कि उसे ये ढाढ़स बंधे मिले और जो नरेंद्र मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, उसको समर्थन मिले, उस बताने का कष्ट करें। ऐसा है, हम समझते हैं कि यहाँ जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ है। इस राज्य का विकास के लिए वो कटिबद्ध है। ऐसे जागरूक युवा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे आईसीयू में हो, चाहे जो झारखंड आंदोलन से ताल्लुकात रखा हो, ऐसे सारे लोग इस गिरिडीह लोकसभा के और झारखंड के निर्माण में कहीं कोई बाधक नहीं हो सकते हैं। और इस राज्य का यदि कोई विकास कर सकता है तो एनडीए गठबंधन ही कर सकता है। और वो हमारा लंबा कार्यकाल एनडीए का रहा है और हमने जो निर्माण किया है, वो चाहे सड़क का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, नल जल योजना के माध्यम से घर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों के चूल्हा तक पानी पहुंचाना हो, जन कल्याणकारी योजना जो घर घर आज पहुंचा है, वो नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए सरकार का देन है। आज यदि हम हर आदमी के छत सर पर यदि छत दिए हैं, उसका चूल्हा में यदि आज राशन मिल रहा है, उसका चूल्हा यदि आज जल रहा है और उस चूल्हा में निश्चित रूप से पानी तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। इसलिए ये कोई नहीं कर सकता है। जो लोगों ने झारखंड को लूटा है, ढोंगी के रूप में कभी कभी आकर के लोगों को गुमराह कर करके कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं, कुछ महत्वाकांक्षी इस तरह के कर रहे हैं। ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरोधी हो सकते हैं। इस राज्य का और देश का निर्माण करने का किसी के दिल में यदि जज्बा है तो वो कभी एनडीए का विरोधी नहीं हो सकता है। लेकिन सर, एक बात है सर, जनता जनार्दन का मानना है कि योगी मोदी जी के नाम पर कब तक वोट दे करके और कब तक लोकसभा में इस तरह प्रत्याशी को जिताते रहेंगे। किसी किसी का सर्वे में हम लोगों ने पाया कि अभी तक सांसद महोदय जी अपना क्षेत्र भ्रमण भी नहीं किए हैं और ना जो किए वादे हैं उसको पूरा कर पाए हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 2019 में सांसद बने नया, उनको 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, कोरोना का कार्यकाल में जिस तरह से भ्रमण करना चाहिए था, जिस तरह से विकास करना चाहिए था, ये पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में उस समय काम रुका। लोग लेबर तक को मना कर दिया गया था काम करने में, लोग चल नहीं रहे थे। 2.5 साल गया, 2.5 साल का जो हमारा कार्यकाल बचा, उस 2.5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने जितना विकास किया है, एनडीए ने जितना विकास किया है, चंद्र प्रकाश चौधरी ने नल जल योजना के माध्यम से, रेलवे के अंदर में आप देख लीजिए, जितना जगह पर नीचे जो पुल बना वो आज नवीकरण हो रहा है। आज जो हम लोगों ने घर घर तक प्रधानमंत्री आवास पहुंचाने का काम किया, गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। कोरोना काल से आज तक यदि 5 किलो हम अनाज पहुंचा रहे हैं, जन धन का खाता जिस तरह से हम लोगों ने खुलवाया, उसी तरह से ये सारे चीज़ आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क योजना के माध्यम से आज जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, बिजली के माध्यम से जितना ग्रिड बना, ये ग्रिड के माध्यम से जो 24 घंटा बिजली देने का, 7 दिन 24 घंटा जो हमारा विजन था, आज इस देश के अंदर में 17,000 गांवों तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाया था। जो 70 साल 65 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वहां आज हम बिजली पहुंचाने का काम किए हैं। ये हमारा उपलब्धि है। और एक सवाल है सर, पिछले चुनाव में सर चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने 2.5 लाख मतों से विजय प्राप्त किए थे। इस बार क्या जनता जनार्दन उनको उतना समर्थन देगी और उससे बढ़त हो पाएंगे? देखिए, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उस 10 साल के कार्यकाल में हमारी माताओं बहनों को, हम लोगों को, बेरोजगारों को जिस तरह से हम लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप किए हैं, महिला शक्ति को, आज भारतवर्ष के अंदर में 95% महिलाएं मोदी जी के साथ है। और इतना तक कि जो मुहम्मडन महिलाएं
तीन तलाक कानून आने के बाद जिस तरह से महिलाएं जागरूक हुई है वुमेन माइनॉरिटी में, निश्चित रूप से आधी आबादी तो मेरा है, आधी आबादी में थोड़ा उसका है, हैं? उसके लिए उसको इतराने की जरूरत नहीं है। आधी आबादी में 30% मेरा है और महिलाएं 95% मेरा है, एनडीए का है, नरेंद्र मोदी का है। इसलिए निश्चित रूप से पिछला रिकॉर्ड को पार करते हुए हम गिरिडीह लोकसभा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बिल्कुल सर का मानना है कि पिछले साल से इस बार नए रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल सर अभी इंडिया गठबंधन से मथुरा प्रसाद महतो जी को जेएमएम के थ्रू से टिकट मिलने वाला है और नए नए चेहरे बहुत सामने आए हैं, जैसे जयराम टाइगर के रूप में आए हैं। इनसे क्या चंद्रप्रकाश चौधरी जी को कुछ फर्क पड़ सकता है क्या सर? देखिए, मथुरा प्रसाद महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की जो बात कर रहे हैं, हमको तीन बात का जवाब ये सरकार दे दे। मथुरा महतो व्यक्तिगत रूप से एक बात का जवाब दे दें। मथुरा महतो जब मंत्री थे 2011 के अंदर, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो बंदोबस्ती जमीन हमारा 50 साल से जो बंदोबस्ती जमीन था, उस बंदोबस्ती जमीन का रसीद यदि बंद करवाया गया, किसानों का यदि हक मारा है, यहाँ के गांव घर गरीब का यदि हक मारा है, तो वो बंदोबस्ती जमीन को रद्द करा करके वो किया है। इसलिए उसको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। 1 रुपया में 50 लाख तक का जमीन का रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हमारी सरकार करा रही थी, उसको ही लोगों ने बंद कराया है। और उतना ही नहीं किया, आज के दिन में आप देख लीजिए, 5 किसानों के लिए 5,000 रुपया, प्रधानमंत्री 6,000 रुपया दे रहे हैं सालाना, 5,000 रुपया प्रति एकड़ झारखंड सरकार दे रही थी। यदि किसी का 5 एकड़ जमीन है तो उसको 31,000 रुपया साल में मिलता था। वो किसान भूखे नहीं मर सकता था, उसको एक सहारा मिलता था। तो इसको भी इन लोगों ने बंद किया है। कोयला लूटा, लोहा लूटा, पत्थर लूटा, बालू लूटा, और तो और सरकार का जमीन भी लूटा और आदिवासियों का भी जमीन इन लोगों ने लूटने का काम किया है। ये झारखंड आंदोलन के नाम पर और आदिवासी के नाम पर ये लोगों ने राज्य को लूटने का काम किया है। आप याद करिए, जिस समय हमारा नरसिंहा राव की सरकार थी, 3.5 करोड़ रुपया में यहाँ के 3.5 करोड़ लोगों को बेचने का काम किया था, और उस समय झारखंड अलग हो जाता। लेकिन झारखंड को बेच कर करके और ये लोग मंत्री बने थे, कोयला मंत्री उसी समय बने थे। याद करिए, इस राज्य का ये विकास कर सकते हैं। यानी सर का मानना है कि जेएमएम की विफलता को मैं गिना नहीं सकता हूं और उससे कोई फर्क पड़ने वाला, एनडीए प्रत्याशी सीपी चौधरी जी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी के साथ सर आपको सफर सच की ओर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।